हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनय और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हॉकी के ऊपर। हॉकी की जो गवर्निंग बॉडी है इंटरनेशनल लेवल पे उसका नाम है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। और जो इंडियन गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है हॉकी इंडिया। इंडिया में हॉकी को सर्कुलेट करना, अच्छी तरीके से हॉकी खेली जाए, उसके रूल्स रेगुलेशन बनाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हॉकी इंडिया की। और इंटरनेशनल लेवल पे रूल्स और रेगुलेशन का ध्यान देना, रूल्स को अपडेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की। और अगर हम इंडियन हॉकी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो पहले इंडियन हॉकी ब्रिटिश इंडिया के नाम से ओलंपिक्स में पार्ट करती थी। 1926 में ऐसा हुआ कि इंडिया फर्स्ट टाइम ओनली इंडिया के नाम से, ब्रिटिश इंडिया के नाम से नहीं, ओनली इंडिया के नाम से न्यूजीलैंड टूर पे गई थी, जहां पे फर्स्ट टाइम ऑन रिकॉर्ड हुआ कि इंडिया पहला अपना मैच खेला। और ओलंपिक की बात करें तो इंडिया के पास 11 मेडल्स हैं, जिनमें 8 मेडल ऐसे हैं जो गोल्ड मेडल हैं, एक सिल्वर मेडल है और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। और जो 8 गोल्ड मेडल हैं वो अगर हम देखें तो वो 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956 एंड 1964 एंड 1980 में हमने जीता है। और 1980 जो लास्ट हमारा ओलंपिक मेडल था वो मॉस्को ओलंपिक्स में हमने हमारी अचीवमेंट है, इंडियन हॉकी टीम की अचीवमेंट है। और ये इसका जो फाइनल हुआ था वो हुआ था स्पेन और इंडिया के बीच में, और इंडिया 4-3 गोल से इस मैच को जीत लिया था। इसके बाद हमारा हॉकी में कोई भी मेडल नहीं लगा। और अगर हम बात करें हमारे फेमस प्लेयर्स जो हिस्ट्री में रह चुके हैं और करंट में अभी खेल रहे हैं, तो हिस्ट्री में द लेजेंड मेजर ध्यानचंद्र का नाम आता है। ये आप इनकी ये कितने फेमस हैं आप इस बात से आइडिया लगा सकते हो कि इनका जो बर्थ डेट है उस पे इंडियन गवर्नमेंट स्पोर्ट्स डे अनाउंस कर रखा है, और इनके बर्थ डेट पे इंडियन स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। उसके अलावा बलबीर सिंह सीनियर, धनराज पिल्लई, अजीत पाल सिंह। और अगर हम करंट में बात करें कि कौन कौन से प्लेयर करंट में इस टाइम खेल रहे हैं, तो उसमें है हरमनप्रीत सिंह जो वाइस कैप्टन है इंडियन टीम के, मनप्रीत सिंह कैप्टन है इंडियन टीम के, और प्लेयर हैं ललित उपाध्याय, चिंगलिन साना, आकाशदीप सिंह। और इसके अलावा और भी कई सारे प्लेयर्स हैं जो इंडियन टीम में करंटली परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर हम बात करें ग्राउंड मेजरमेंट की कि हॉकी की जो ग्राउंड होती है उसका क्या मेजरमेंट होता है, तो उसके लिए जो हमारी एंड लाइन होती है या जो हमारी साइड लाइन होती है, या अगर हम लेंथ और ब्रेथ में बात करें तो जो लेंथ होती है वो होती है 19.40 मीटर की, जिसे हम साइड लाइन भी बोलते हैं। और जो बैक लाइन होती है जिसे हम गोल लाइन बोलते हैं, उसका जो डिस्टेंस होता है वो होता है 55 मीटर। इसके अलावा डिस्टेंस बिटवीन गोल लाइन टू पेनाल्टी मार्क वो होता है 6.475 मीटर का। और एक होता है सरकमफ्रेंस फॉर पेनाल्टी मार्क जो होती है, उसका जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है पेनाल्टी मार्क जो हमने अभी डिस्कस किया कि वो डिस्टेंस होती है 6.475 मीटर की, उसका जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 150 मिलीमीटर का। पेनाल्टी कॉर्नर का जो मार्क अगर हम डिस्कस करें, पेनाल्टी कॉर्नर की जो मार्क होते हैं वो कहाँ कहाँ और किस तरीके से होते हैं, तो दोनों साइड, गोल पोस्ट के दोनों साइड में गोल पोस्ट का जो पोल होता है वहां से 4.975 मीटर, एंड उसी के आगे 5 मीटर 9.975 मीटर पे 2 मार्क होते हैं, दोनों साइड में होते हैं पेनाल्टी कॉर्नर के। और इसको अगर हम अप्रोक्स में देखें तो 5 मीटर और 10 मीटर कह सकते हैं। इसके अलावा एक लाइन होती है जो सेंटर लाइन और एंड लाइन के बीच में होती है, उसे हम कहते हैं 23 मीटर लाइन। और सेंटर लाइन होती है जो कोर्ट को बीच से डिवाइड करती है। इसके अलावा जो हमारा ब्रोकन लाइन होता है, ब्रोकन लाइन का जो डिस्टेंस होता है वो शूटिंग सर्कल से 5 मीटर आगे होती है। और जो हमारी शूटिंग सर्कल है उसका जो डिस्टेंस होता है वो होता है 14.63 मीटर।
और अगर हम डिस्कस करें गोल पोस्ट के बारे में, तो गोल पोस्ट की जो हाइट होती है वो होती है 2.14 मीटर की, और जो डिस्टेंस होती है बिटवीन पोल टू पोल वो होती है 3.66 मीटर का। और जो क्रॉस बार होता है, जो लाइन होती है जिसको क्रॉस करने के बाद ही गोल कंसीडर किया जाता है, उसका जो अगर हम वृत्त की बात कर रहे हैं तो वो 50 मिलीमीटर की होती है, मीन्स 5 सेंटीमीटर की होनी मस्ट है, और वो व्हाइट कलर की होनी मस्ट है। इसके अलावा गोल पोस्ट के नीचे के साइड में एक ब्लैक बोर्ड लगाया जाता है जिसकी हाइट होती है 46 सेंटीमीटर, और जो उसका लेंथ होता है वो होता है 1.20 मीटर का, और जो नेट का मेजरमेंट है वो है 55 का। जो एक नेट का बॉक्स होता है वो 55 का होना कंपलसरी है। इसके अलावा हॉकी का जो फील्ड होता है उसमें चारों कॉर्नर्स पे 4 फ्लैग लगाए जाते हैं। तो फ्लैग की जो हाइट है, ओनली फ्लैग की जो हाइट है वो 1.20 मीटर होनी चाहिए, और ये मिनिमम है, और मैक्सिमम 1.5 मीटर हो सकती है। इसके अलावा अगर हम उसकी विड्थ की बात करें तो वो 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 4 फ्लैग लगते हैं। इक्विपमेंट में अगर हम बात करें स्टिक की, तो स्टिक का जो लेंथ होता है वो 105 सेंटीमीटर का होना चाहिए, नॉट मोर देन 105 सेंटीमीटर। और इंच में बात करें तो 32 इंच से ज्यादा, 32 और 36 के बीच में हो, 36 से ज्यादा नहीं हो सकती है। और जो नीचे जहां पे हॉकी टिल्ट होती है, जहां टर्न होती है, उसका जो डायमीटर होता है वो होना चाहिए 51 मिलीमीटर का। इसके अलावा जो बॉल का वेट है, अगर बॉल की वेट की बात करें तो 156 टू 163 ग्राम होनी चाहिए। इससे 163 ग्राम से ज्यादा नहीं हो सकती है। और अगर हम सरकमफ्रेंस की बात करें, बॉल की सरकमफ्रेंस कितनी होनी चाहिए, तो 224 से लेके 235 मिलीमीटर से ज्यादा का सरकमफ्रेंस नहीं हो सकता। और अगर हम हॉकी में कितने प्लेयर इंक्लूड होते हैं, कितने प्लेयर खेलते हैं, इनकी बात करें तो टोटल जो टीम होती है, एक टीम में 16 प्लेयर होते हैं, और 16 प्लेयर्स में 11 प्लेयर ऐसे होते हैं जो खेलते हैं, और 5 ऐसे प्लेयर होते हैं जो सब्स्टिट्यूट में होते हैं। और अगर हम हॉकी मैच की बात करें तो हॉकी का जो मैच होता है वो 4 क्वार्टर्स में खेला जाता है, और हर एक क्वार्टर 15-15 मिनट का होता है। और पहले और दूसरे क्वार्टर के बीच में जो ब्रेक होता है वो 2 मिनट का ब्रेक होता है। उसके अलावा तीसरे और चौथे क्वार्टर के बीच में भी 2 मिनट का ही ब्रेक होता है। बट तीसरे और चौथे क्वार्टर के बीच का जो ब्रेक होगा वो 5 मिनट का होगा। इसके अलावा हॉकी का मैच स्टार्ट करने से पहले एक टॉस होता है। टॉस जीतने वाली टीम को ये डिसाइड करना होता है कि वो किस साइड के गोल से अटैक करेंगे पहले 2 हाफ के लिए। और अगर हम बात करें टोटल ऑफिशियल कितने होते हैं, तो ऑफिशियल में मेन 2 अंपायर होते हैं, टेक्निकल ऑफिशियल 2 होते हैं, और एक टेक्निकल डायरेक्टर होता है। इसी तरीके से हॉकी में कुछ वायलेशन प्लेयर्स की साइड से की जाती हैं, और जिसके अगेंस्ट में वायलेशन ना हो इस वजह से जो रेफरी है, जो फील्ड रेफरी है, वो प्लेयर्स को कुछ कार्ड दिखाते हैं जिनका मतलब होता है सस्पेंशन। अगर आपको ग्रीन कार्ड मिलता है तो आपको 2 मिनट के लिए बाहर जाना पड़ेगा, आपको येलो कार्ड मिलता है तो आपको 5 मिनट के लिए बाहर जाना पड़ेगा, और अगर आपको रेड कार्ड मिलता है तो आपको परमानेंट बाहर जाना पड़ेगा। और जिस भी प्लेयर को ये कार्ड मिले हैं वो प्लेयर तब तक अंदर नहीं आ सकता जब तक रेफरी की परमिशन ना हो। अगर परमानेंट मिला है तो वो वापस नहीं आ सकता, और 2 मिनट का सस्पेंशन के बाद रेफरी अलाउ करता है कि 2 मिनट कंप्लीट है, आप जा सकते हो, तभी वो मैच के बीच में एंटर कर सकता है। और अगर आइए हम जान लेते हैं वो मिलता कब कब है। अगर आपने माइनर गलती की है तो आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा, और आप का जो प्लेयर है वो 2 मिनट के लिए अपने सस्पेंशन बेंच पे चला जाएगा, और जो टीम है वो एक कम प्लेयर के साथ ही खेलेगी। उसी तरीके से अगर थोड़ा मतलब माइनर ही इंजरी है और रेफरी को लगता है कि नहीं वो इंटेंशनली है, तो आपको वहां येलो कार्ड मिलता है और 5 मिनट के लिए आप बाहर चले जाते हो। बट आप इंटेंशन से और सामने वाले को अच्छी खासी इंजरी देते हो जिसकी वजह से वो हो सकता है आगे ना खेल पाए, या उसके बॉडी पार्ट डैमेज हो सकते हैं, या आप रेफरी को अब्यूज करते हो, ये सारी गलतियां वो रेड कार्ड के अंदर आती हैं। उसके लिए आपको रेफरी परमानेंट गेम से बाहर कर सकता है।
और आप उस पूरे मैच में आप नहीं खेल सकते। इसके अलावा रेफरी आपको फाइन भी लगा सकता है कैश प्राइज के, और जो आपको उस कंपटीशन में मिलने वाले हैं उसको नल एंड वाइड कर सकता है। इसलिए ये सारी गलतियां ना करें। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो हॉकी के गेम में यूज की जाती हैं, हम एक बार उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जिनमें से एक वर्ड आता है कैरेट। कैरेट कंडीशन में क्या होता है कि किसी भी प्लेयर के पैर पे अगर बॉल लग जाती है तो वहां कैरेट हो जाएगा, और जिस भी प्लेयर के पैर पे बॉल लगी है उसकी अपोनेंट टीम को बॉल पोजीशन मिल जाती है। इसके अलावा अगर कैरेट डी के अंदर होता है तो जिस भी टीम के डी के अंदर कैरेट होगा उसके उसी के टीम पर्सन के साथ अगर होता है, कैरेट हो जाता है, तो वहां पे पेनाल्टी कॉर्नर मिल जाता है। पेनाल्टी कॉर्नर में भी कुछ वर्ड्स हैं, जैसे इंजेक्ट करना। तो जो पेनाल्टी पॉइंट है वहां से एक प्लेयर बॉल को हिट करता है शूटिंग सर्कल के पास, तो वहां एक रिसीवर खड़ा होता है, बॉल रिसीव करता है, बॉल को रोकता है। वहां पे जो टीम है जो पेनाल्टी कॉर्नर ले रही है, वहां एक और प्लेयर होगा जो अपने ही टीम के साइड से जो जिस बंदे ने रोका है उस बॉल को फ्लिक करके या स्कूप करके गोल मारने की ट्राई करता है। तो इसमें से कुछ वर्ड और ऐड हो गए। एक वर्ड हो गया एक्शन है हॉकी का, फ्लिक और स्कूप। और